हेलो फ्रेंड्स, संस्कार ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं मुकेश डागर, नवोदय विद्यालय में मेरा अभी हिस्ट्री पद पर चयन हुआ है और ऑल इंडिया मेरी 5th रैंक मिली है। संस्कार क्लासेज में जो बैच चल रहे थे रीट के, आरएस के, एसएससी के या अन्य जो भी पटवार हैं सभी भर्तियों के बैच चल रहे थे, लेकिन ये कोरोना महामारी होने की वजह से वो सारी व्यवस्थाएं भंग हो चुकी हैं। इसलिए हम एक ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था आपके लिए कर रहे हैं। अतः आप इस महामारी में घर से बाहर ना निकलें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। आज से हम आपको ऑनलाइन सेवा में रीट की एक विशेष बैच प्रारंभ हुए थे, उनकी ऑनलाइन क्लासेज शुरू कर रहे हैं। तो आज रीट लेवल 2 का जो 4th भाग है उसमें एसएसटी पार्ट का एक हिस्ट्री चैप्टर है, उसमें हम शुरुआत करेंगे और पहला बिंदु जो हमारा होगा वो होगा हड़प्पा सभ्यता। भारत का इतिहास वैसे बहुत प्राचीन है और बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन रीट लेवल 2 में जो हमारा पहला बिंदु है वो है हड़प्पा सभ्यता। इसे हम सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं, सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों है, सिंधु सभ्यता क्यों है, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रारंभिक जो स्थल हमारे इतिहास में हड़प्पा सभ्यता ज्ञात हुआ है वो पहला स्थल था हड़प्पा। हड़प्पा वर्तमान मोंटगोमरी, जिसका एक नाम वर्तमान में बदल दिया गया है, आज इसको साहिवाल जिला कहते हैं, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज तो वैसे प्रारंभ अगर इतिहास देखें हड़प्पा का तो प्राचीन है, लेकिन इसकी व्यवस्थित जो उत्खनन हुआ था वो हुआ था 1921 में। उस समय भारत की जो ASI आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग, उसके महानिदेशक थे उस समय सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में एक भारतीय विद्वान हुए हैं राखलदास बनर्जी, राय बहादुर दयाराम सहने। ये वो पहले भारतीय व्यक्ति हैं जो महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की उत्खनन किया। और वर्तमान में जो हम अलग से इसे पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता को स्पेशल टॉपिक में पढ़ेंगे, वहाँ क्या मिला, क्या जो भी हमारे प्राप्त हुए हैं वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो इस प्रकार 1921 में पहली जो खोज हुई थी या उत्खनन हुआ था वो हड़प्पा स्थल था। इसलिए भारतीय पुरातत्व विभाग बोलते या आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया बोलते, उसके नियमों के अनुसार यदि कोई भी नई सभ्यता अस्तित्व में आती है तो उसका जो पहला स्तर खोजा जाता है उस पूरी सभ्यता को वही नाम दे दिया जाता है और इस देश का एक नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। और ये नामकरण करने का श्रेय जाता है डॉक्टर अर्नेस्ट मैकी। इसके अलावा एक नाम और प्रसिद्ध है इसका, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता जो नामकरण किया है वो किया है महोदय सर जॉन मार्शल। ये तो हो गई हमारी इसके नामकरण के ऊपर की बात। लेकिन क्या ये है हड़प्पा स्थल वैसे ही आसान स्टेप या कहें आसानी से प्राप्त हो गया था? नहीं, इसके पीछे भी एक छोटी सी थोड़ी सी लंबी कहानी है। बात करें कि सर्वप्रथम की पहली बार हड़प्पा की तरफ ध्यान या हड़प्पा स्थल की जानकारी किस व्यक्ति ने दी, तो 1826 ईस्वी में 1826 ईस्वी में एक चार्ल्स मैसन नामक विद्वान होता है, वह पहली बार हड़प्पा स्थल के बारे में जानकारी देता कि भारत के इस स्थल पर कोई न कोई प्राचीन सभ्यता अस्तित्व में है। लेकिन उस समय
इस पे ध्यान नहीं दिया जाता इनकी बातों पे। उसके बाद एक विद्वान और हुए हैं 1834 के आसपास, बर्नेस महोदय ने उन्हें हड़प्पा स्थल के बारे में बताया कि यहाँ कोई न कोई प्राचीन सभ्यता अस्तित्व में रही थी, लेकिन यहाँ भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद 1853 और 56, 1853 एवं 56 भारत के जो पुरातत्व के जनक कहलाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने इसके ऊपर शोध किया और उन्होंने अपने लेख लिखे, लेकिन फिर भी कोई खास कार्य इसमें नहीं हुआ। इसके बाद एक घटना और घटी 1856 में। ब्रंटन बंधु थे कोई दो, ब्रंटन बंधु, वो रेल कार्य का निर्माण, रेल पटरी या रेल निर्माण कर रहे थे, रेल पटरी का निर्माण कर रहे थे और लाहौर से कराची, कराची टू लाहौर या लाहौर से कराची रेल निर्माण कार्य कर रहे थे। और उस रेल की पटरियों के लिए जो कच्ची सामग्री चाहिए थी वो हड़प्पा नामक स्थल से खोद लाई जा रही थी। इन्होंने भी इसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन अब भी यहाँ कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। इसके बाद एक व्यक्ति हो रहा है साहब 1886 ईस्वी में M.L. डेम्स, और इसके बाद एक व्यक्ति आता है 1912 में J.F. फिलिप। इन्होंने अपनी जो भी थी हड़प्पा स्थल के बारे में जानकारी दी, लेकिन यहाँ तक कोई भी कार्य जो है वो संतोषपूर्वक नहीं हुआ। कार्य जो संतोषपूर्वक हुआ वो 1921 में हुआ और दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। उस समय भारत के जो पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे वो सर जॉन मार्शल थे। इस प्रकार हमें एक पहला स्थल मिला हड़प्पा, और इसी के नाम पे इसका नामकरण हो गया हड़प्पा सभ्यता। ये था हमारे हड़प्पा तक पहुंचने का एक छोटा सा इतिहास। इसके बाद जो टॉपिक आता है सर दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बोलते हैं या हड़प्पा सभ्यता कहाँ फैली हुई है। देखो आगे हमें और भी स्थल है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, बनावली है, राखी गढ़ी है, धौलावीरा, जितने भी स्थल है उनको हम अलग से पढ़ेंगे। यहाँ हम अब उसका एक विस्तार का प्रश्न आता है साहब कि हड़प्पा स्थल का जो विस्तार था वो कहाँ तक फैला हुआ था, देश कौन कौन से देशों में फैला हुआ था और किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ था। तो बात करें साहब, इसमें क्षेत्र बनता है साहब विस्तार का, इसका नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट पोल और वेस्ट पोल, ये हमेशा पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो पहली बात में सबसे उत्तरी दिशा का जो क्षेत्र हमारा है वो है मांडा। मांडा है, चिनाब नदी है, और जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर। सबसे दक्षिणी सिरे की बात करें तो सबसे दक्षिणी सिरा है रहीमाबाद, परवरा नदी है, परवरा नहीं मिलेगा तो आपको गोदावरी मिलेगा, महाराष्ट्र। सबसे पूर्वी जो क्षेत्र है वो है आलमगीर रोड, हिंडन नदी है, मेरठ जिला है, उत्तर प्रदेश। सबसे पश्चिमी सिरे की बात करें तो उसका इंदौर, दास नदी मिलेगा या मकरान तक मिलेगा, या तो मकरान तक लिखा हुआ होगा या दास नदी लिखा हुआ होगा, बलूचिस्तान पाकिस्तान। ये
चार वो प्रमुख स्थान है जो बार बार एग्जामों में पूछे गए हैं, वो त्रिदशी और पूर्वी पश्चिमी। अब जब इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल लगभग 13 लाख, वैसे लिखा होगा 13 लाख के लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग होगा। वैसे फिर जाता है 92,99,600 वर्ग किलोमीटर। अन्य जो स्थल बचे वो हम विस्तार से लेंगे। ये केवल एक विस्तार क्षेत्र है। त्रिभुजाकार हड़प्पा सभ्यता का विकास था। अब यहाँ जो चीज बनती है वो देशों की बनती है साहब। कहाँ का फैला हुआ था? एक तो ये साहब पाकिस्तान आ गया, एक हम एक अलग से क्षेत्र बढ़ेंगे सोरतु भोई, एक पढ़ेंगे मुंडिका। ये दोनों ही स्थल अफगानिस्तान के, और बाकी जो बच गया क्षेत्र अपना भारत। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता जो है वो 3 देशों में बनी हुई है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। इस प्रकार से ये इस सभ्यता का विस्तार है। अगला जो बिंदु पूछा जाता है उसमें समय का पूछा जाता है कि ये समय कब रहा होगा, इसके व्यक्ति कितने सालों तक यहाँ बसे रहे होंगे। तो उसके ऊपर भी है कि कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि अमुक व्यक्ति ने क्या बताया है। वैसे अंदाजा है ये 5,000 है, 7,000 है, वो अलग अलग विद्वानों की अपनी अलग अलग राय। अब समय की बात करें साहब, सभ्यता का समय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर जॉन मार्शल, जो तत्कालीन समय के महानिदेशक थे। इन्होंने इस हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम बताया है वो बताया है 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व। इसके बाद हमारे विद्वान है माधव स्वरूप वत्स। इन्होंने इसका समय काफी पीछे तक बताया है, 3500 या 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक अपना समय बताया। इसके बाद अगले विद्वान हैं अर्नेस्ट मैके महोदय, जिन्होंने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया है, वो विद्वान है। इन्होंने अपना समय बताया है 2800 BC से लेकर 2500 BC। इसके बाद अगले विद्वान है मार्टिमर हविलदार। ये अपना समय बताते हैं 2500 से 1500। और एक विद्वान है सर्विस। आगे इनकी चर्चा होगी, बार बार आएंगे, इनका इतिहास में बार बार नाम आता है। ये बताते हैं 2000 BC से 1500 BC। और एक इम्पोर्टेंट जो प्रमुख डेट है वो है अपने धर्मपाल अग्रवाल, DP अग्रवाल। एवं इसके साथ हम बोल देते हैं कार्बन 14 डेटिंग पद्धति। इन्होंने जो समय बताया है 2350 से 1750 BC। और ज़्यादातर जो हमें विद्वान हैं वो इसी डेट को मानते हैं 2350 BC से 1750 BC। इस प्रकार से लगभग 5000 से 5500 साल पुरानी हमारी सभ्यता रही है। और ये उसका अलग अलग विद्वानों का अलग अलग कालक्रम इस प्रकार से। अगला जो प्रश्न इसमें पूछा जाता है वो इसके निर्माता से संबंधित पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन रहे होंगे या इसके निर्माता कौन रहेंगे। तो सभ्यता के निर्माता की बात करें, अब निर्माता है तो स्वाभाविक में वो मानव रहे हैं, लेकिन हमारे विद्वानों ने अपने हिसाब से अलग अलग बताए हैं। तो वो कौन से विद्वान हैं जो अपना आर्गुमेंट या जो अपना जो भी दिया उन्होंने कि अमुक जाति के लोग यहाँ के संस्थापक रहे हैं। तो एक बात करते हैं गार्डन चाय।
ये विद्वान कहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो स्थापना हुई या ये बसी, उसमें मेसोपोटामिया के सुमेरियाई लोग थे कि वहां से लोग आए भारत भूमि में या हड़प्पा स्थलों में और यहाँ बस गए और इन्होंने अपना यहाँ रहना सहना शुरू कर लिया। तो वो कौन थे? गार्डन चाइल्ड के अनुसार मेसोपोटामिया के सुमेरियाई लोग। इसके बाद जो विद्वान आता है वो है राखनदास बनर्जी। इन्होंने अपना जो विवरण दिया है वो दिया है द्रविड़ जाति के लोगों ने आज इस हड़प्पा सभ्यता को बसाया था। इसके बाद अगले विद्वान आते हैं डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और डॉक्टर रामचंद्र। इन्होंने अपना जो मत दिया है वो दिया है कि आर्य जाति के विद्वान, आर्य जाति के निवासी थे। यहाँ के जो निवासी थे वो आर्य थे। अगले विद्वान है मार्टिमर विल्लर। इन्होंने कहा कि जो ऋग्वेद में दास या दस्यु शब्द का उल्लेख हुआ है, वही इस सभ्यता के निर्माता है। और कुछ भारतीय विद्वान हैं जो ये मानते हैं, जिनमें एक व्यक्ति है हमारे अम्लानंद घोष। इन्होंने सौथी, जो वर्तमान बीकानेर में एक स्थल है, सौथी बीकानेर, इस स्थल के आधार पर कहा कि यहाँ के जो निवासी थे वो स्थानीय थे और सर्वप्रथम जो हड़प्पा सभ्यता पनपी वो सौथी में पनपी। तो इन्होंने क्षेत्रीय सिद्धांत या स्थानीय निवासी हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे, ये बात बताते हैं अम्लानंद घोष। और एक है हमारे रोमिला थापर और इनके सहयोगी या इनके ही मत का पालन करने वाले एयर सर्विस। इन्होंने भी क्षेत्रीय निवासी या स्थानीय लोग ही हड़प्पा सभ्यता के निर्माता हैं। इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है कि ये कौन थे और कहाँ से आए।